वेलकम क्लास 12। आज हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक तभी संपादित हो सकती है जब इस टेक्निक के साधन जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर और होस्ट जीव उपलब्ध हों। उपरोक्त साधनों को इस टेक्निक के औजार या टूल्स कहा जाता है। स्टुअर्ट लिन और वीनर आर्बर ने 1963 में ई कोलाई इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को इनहिबिट करने वाले यानी निरुद्ध करने वाले दो एंजाइम को पृथक किया। इनमें से एक एंजाइम डीएनए से मिथाइल ग्रुप को जोड़ता है तथा दूसरा एंजाइम डीएनए को काटता है। डीएनए खंड या फ्रैगमेंट को काटने वाले इस एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा गया। स्मिथ ने 1968 में इनके द्वारा एक खोज की गई जिसमें पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम HIN2 जिसका सोर्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट क्रम पर निर्भर होता है। HIN2 डीएनए मॉलिक्यूल के उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 बेस पेयर्स या क्षार युग्म का एक विशेष अनुक्रम या स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को HIN2 पहचान अनुक्रम यानी कि HIN2 रिकग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नाम या नॉमेनक्लेचर में परंपरानुसार नाम का पहला शब्द वंश व दूसरा व तीसरा शब्द प्रोकैरियोटिक सेल की जाति या स्पीशी से लिया गया है जिनसे ये पृथक किए गए थे, जैसे EcoR1 इश्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया से लिया गया एंजाइम है। यहाँ आप देखेंगे कि E जो है वो इश्चेरिचिया जीनस से लिया गया है, CO जो है वो स्पीशी कोलाई से लिया गया है, R जो है वो स्ट्रेन है ई कोलाई का, और ये जो 1 रोमन में लिखा हुआ है ये है आपका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को न्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। इन्हें 3 प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। एक्सोन्यूक्लियस, यह डीएनए के एंड्स से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाते हैं। एंडोन्यूक्लियस, यह डीएनए के सिरे यानी टर्मिनल एंड्स को छोड़कर भीतर अन्य किसी भी स्थान से डीएनए को काटते हैं। तीसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यह डीएनए के भीतर स्पेसिफिक साइट्स अर्थात विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को तोड़कर डीएनए को छोटे स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में तोड़ता है। यह एंजाइम सिर्फ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही एक्ट करता है। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है डीएनए का वह खंड जिसमें बेस पेयर को पढ़ने पर एक समान शब्द बनता है, अर्थात डीएनए के एक धागे पर 5 से 3 प्राइम दिशा में बेस का जो सीक्वेंस होगा वही डीएनए के दूसरे धागे पर 3 से 3 प्राइम से 5 प्राइम भी होगा। उदाहरण के लिए ई कोलाई में यहाँ दिखाया गया है EcoR1 एक्ट ऑन द सीक्वेंस। यहाँ पर आप देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ GAATT एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में भी देखिए 5 से
3 प्राइम पढ़ने पर वही आपको सीक्वेंस मिलेगा GAATTC। ये आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA की जो ये लड़ी है उसको पैलिंड्रोम साइट के केंद्र में, सेंटर से थोड़ी दूरी पर, लेकिन विपरीत एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में 2 समान बेसेस के बीच काटते हैं। जहाँ यहाँ आपको दिखाया गया 2 समान बेसेस में, यहाँ पर ये कहाँ काट रहे हैं एंजाइम, ये G के बाद नीचे वाले में, और ऊपर स्ट्रैंड में भी यहाँ पर ये G के बाद काटते हैं, जिसके फलस्वरूप सिरों पर एक लड़ीय भाग रह जाता है। यहाँ पर देखिए एक लड़ी ये रह गई और सिरों पर एंड पे एक लड़ी ये, तो यहाँ पर लड़ीय भाग रह जाता है। प्रत्येक स्ट्रैंड में ये फैलाव मिलता है, ये सीक्वेंस मिलता है। इन सीक्वेंस को स्टिकी एंड कहते हैं। इन सीक्वेंस को स्टिकी एंड कहते हैं।